ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये कंस्ट्रेंट लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग ना जो एंड्रॉयड के अंदर व्यूज़ होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो होते क्या है, मतलब कि उनका क्या यूज़ है, वो बने किस लिए हैं और किस किस टाइप के मतलब लेआउट्स हमारे पास और उनका क्या यूज़ केस हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एंड्रॉयड का जो व्यू सिस्टम है और जो लेआउट्स है, मतलब आपको ना एक पेरेंट लेआउट चाहिए होता है। मतलब मल्टीपल व्यू, मतलब एक क्लास है, आई थिंक व्यू ग्रुप है जो मेन क्लास है, उसके अंदर सारे के सारे लेआउट्स आपके प्रेजेंट हैं। आपके सारे बटन हो गए या फिर आपके टेक्स्ट व्यूज़ हो गए, वो सारे प्रेजेंट है। तो ऐसे ही मतलब आपको ना अगर लेट से कि कुछ लिखना है, जैसे कि हमने ना यहाँ पे लिखा था, अगर हम इस पे जाएं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इस लेआउट पे जाएं और यहाँ पे जाके हम लोग फ्रेम लेआउट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेम लेआउट को होस्ट करने के लिए एक और लेआउट चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पे मेन फ्रेम लेआउट। तो मतलब कि जो एक पेरेंट लेआउट चाहिए होता है, पेरेंट लेआउट के बाद हमको एक के अंदर हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेन एक्टिविटी है हमारी, मेन एक्टिविटी में हमने जैसे कि मतलब ये नॉर्मल एक प्रोजेक्ट है, मैंने पहले बनाया हुआ था जस्ट टू शो यू लाइफ साइकिल कि कैसे एंड्रॉयड में काम करती है। तो तो यहाँ जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट लगा हुआ है, फ्रेम लेआउट है। तो फ्रेम लेआउट को भी हम लोग कट कर देते हैं या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। हम लोग को एक टेक्स्ट लगाना है, मतलब कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू आ गया यहाँ पे। मैच पेरेंट ले लेते हैं। मैच पेरेंट बताऊँगा बाद में क्या क्या यूज़ केस है। इसको रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट हो गया और ठीक है, इसके अंदर इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट कुछ भी आप लिखोगे देखो वहाँ पे आने लग जाएगा, यहाँ पे आने लग गया ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको बताने का मतलब ये था कि किसी भी व्यू को एक पेरेंट लेआउट चाहिए और उसके अंदर उसके सब व्यूज़ आ सकते हैं। तो ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर जो मेनली हैं 3 से 4 प्रकार के लेआउट हैं, जिसमें कि एक आपका लीनियर लेआउट हो गया, आपका उसके बाद रिलेटिव लेआउट हो गया, उसके बाद आपका मेन जो है एक सेकेंड। ओके। तो बेसिकली 3-4 टाइप के लेआउट्स होते हैं। लीनियर हो गया, रिलेटिव हो गया, आपका फ्रेम लेआउट का भी जो हमने यूज़ केस यहाँ देखा। फ्रेम लेआउट बेसिकली हम लोग किसी फ्रेगमेंट को होस्ट वगैरह करने के लिए करते हैं, मतलब सबसे बेसिक और सबसे लाइट लेआउट होता है फ्रेम लेआउट। उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रेंट लेआउट, जो कि ये वाला लेआउट है। तो हम लोग एक बार सर्च भी कर लेते हैं इंटरनेट पे चल के यहाँ पे कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जाते हैं और सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ लेआउट इन एंड्रॉयड, ठीक है, और इसको इमेज पे चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे आ गए टाइप्स ऑफ लेआउट में, देखो। तो ठीक है, और भी चलते हैं, कोई एक अच्छी सा एग्जांपल मिल जाए, है ना। तो वैसे इन्होंने दे रखा है स्टैक लेआउट करके, बट ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये रहा। लीनियर लेआउट है, रिलेटिव है, मोशन लेआउट भी है। मोशन लेआउट आप कुछ समझ सकते हो इसका यूज़ केस, जब आप जब कोई टिकटॉक की वीडियो में स्क्रॉल वगैरह करते हो ना, तो उस समय मतलब उसका एक यूज़ केस आता है कि उसमें व्यूज़ वगैरह हो सके, या फिर कोई ऐसा लेआउट जिसमें कुछ अब नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू एनिमेशन से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रेम लेआउट मैंने बताया, प्लेस होल्डर, ठीक है, डिस्प्ले सिंगल व्यू। शिमर लेआउट, शिमर का लेआउट हो गया। शिमर लेआउट बेसिकली लोडिंग वगैरह के काम में आता है। ऐसे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट लेआउट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि गूगल एक तरीके से इसको ही रिकमेंड करता है और यही सबसे लास्ट लेआउट था गूगल का। उसके बाद वो लोग जेटपैक कंपोज पे मूव आउट हो गए। और तो लीनियर लेआउट भी है। लीनियर लेआउट का बेसिकली ये यूज़ केस है कि जब भी ना मतलब आपको एक अलाइनमेंट में व्यूज़ चाहिए, लेट से कि आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप लीनियर यूज़ कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे बेसिक व्यूज़ के लिए लीनियर यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लीनियर, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। रिलेटिव लेआउट्स भी हो गए, थोड़ा सा उससे फास्ट है, ठीक है, बट इसका भी यूज़ केस मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन कंस्टेंट का मैंने यूज़ केस देखा है। तो आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं, है ना, कि क्या कैसा व्यू बनाएंगे यूआई में। तो एक बार एकदम चल देते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कंस्टेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। कंस्टेंट लेआउट प्रॉपर्टीज़, तो इमेज में चले गया, इमेज में चल के देखते हैं क्या क्या होती है। तो बेसिकली ना
जब भी आप कोई टेक्स्ट व्यू लिख रहे हो, लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ वो वाले अपने ऐप का, ये प्रोटीन पाल वाले का। तो अब आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ध्यान से देखना इस व्यू को। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ऊपर एक स्क्रॉलेबल व्यू है कोई, ठीक है, उसके नीचे एक सर्कल है और उसके अंदर कोई वैल्यू है और उसके नीचे एक बटन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज यही बनाने का कि कैसे बन सकता है ये, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका और शेयर कर देता हूँ मैक पे जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। तो एक सेकेंड, यहाँ पे चल के पहले पॉज करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा जो लेआउट है, ये कोशिश करेंगे ये बनाने का, हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। और आज हम लोग ये भी जानेंगे साथ साथ में चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करें इसको इतना एडवांस बनाने के लिए। तो ठीक है, हम लोग हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ना बना पाएँ क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है। हो सकता है हम पता कर लें, हमको ये आइकन नहीं मिल सकते हैं, बट हम लोग बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेआउट में हो क्या रहा है, आप देखो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्योर ब्लैक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक हमें पेरेंट लेआउट लेना है। पेरेंट लेआउट के अंदर उसके अंदर हो सकता है कि हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़े। टेक्स्ट व्यू के साथ साथ हमें ये आपका हो गया, ये जो चीज़ दिख रही है 3 आइकन, ये आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक रिसाइकलर व्यू ले सकते हैं। बेसिकली रिसाइकलर व्यू के बारे में अभी आपको पता नहीं है, तो ये एक तरीके से लिस्ट व्यू बोल दो या रिसाइकलर व्यू बोल दो, वो ले लो और उसका एक आइटम लेआउट बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये स्क्रॉलेबल हो जाएगा ताकि। उसके बाद हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ये बोल सकते हैं, ये भी हमारा एक कंस्टेंट लेआउट हो सकता है, वो ले लेंगे, उसको एक बैकग्राउंड दे देंगे और बीच में एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया एंट्रीज का और ये भी एक व्यू है, उसके बाद ऐड का। तो बेसिकली ये हमारा आज का लेआउट रहेगा। ऊपर का जो ये है तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड और iOS का होता है जो होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एंड्रॉइड पे चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये हमारा मेन लेआउट है, तो एक काम करते हैं, फ्रेम लेआउट को थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। तो ओके, तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लैक, तो हमारा जो भी मेन पेरेंट लेआउट होगा इसका बैकग्राउंड एक तरीके से ब्लैक, ठीक है। कुछ मैच कर रहा है, हाँ कुछ मैच कर रहा है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग, हमारा टेक्स्ट व्यू लेते हैं जनवरी 2025। हाँ, तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट का मतलब है कि आपका जो व्यू है, आपका जो लेआउट है उतना ही फैलेगा। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर ये एक बॉक्स है तो ये इसकी विड्थ क्या होगी, जैसे विड्थ रैप कंटेंट। तो इसके अंदर जो कंटेंट, जो भी कंटेंट हुआ, लेट्स से कि टेक्स्ट लिखा हमने और टेक्स्ट में लिखा हमने ये लिखा हमने कि जनवरी, ठीक है, जनवरी 2025। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो चीज़ है फैल रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो उतना ही लेआउट जगह ले रहा है जितने का हमारा कंटेंट है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रैप कंटेंट। अब यहीं पे अगर मैं मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये पूरा फैल जाएगा। अब बाकी व्यूज नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे क्योंकि उसने स्पेस ले लिया। तो इसको 0dp भी कर सकते हैं। 0dp का मतलब है कि अगर जैसे हमने ये लिख दिया व्यू और इसके आगे कोई और व्यू आ गया, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है तो वो वहाँ तक जाके रुक जाएगा। तो ये 0dp का होता है, ये मेरे को बताया नहीं था किसी ने। तो रैप कंटेंट अभी के लिए कर देते हैं, जनवरी 2025 लिख दिया। अब ये क्या है, ये बोल्ड है और ये कितने साइज का होगा। तो एंड्रॉयड में 2 चीज़ें होती हैं, DP और SP। SP यानी स्केलेबल पिक्सल, ठीक है, और DP का आएगा डेंसिटी पिक्सल। तो टेक्स्ट व्यू में हम लोग SP यूज़ करते हैं और बाकी में हम लोग DP यूज़ करते हैं। इसका रीज़न भी बता दूंगा, अभी नहीं, उसके लिए वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा आपको बहुत, क्योंकि इंटरव्यू से क्वेश्चन भी हैं कि क्या अंतर है दोनों में। और तो हम लोग एक काम करते हैं, टेक्स्ट को कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर इसको कर देते हैं वाइट, बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का वाइट। टेक्स्ट स्टाइल
इसको एक स्टाइल भी दे देते हैं। स्टाइल क्या होगा, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड मार देते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं, टेक्स्ट साइज़ आया, इसको कर देते हैं कुछ, कितना होगा 20 dp, है ना, और बड़ा लग रहा है क्या? तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कितना लग रहा है। कितना हो सकता है आपके हिसाब से? ये 25 dp होगा ये। तो एक काम करते हैं 25 dp कर देते हैं। ठीक है, 25 dp हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं। तो मार्जिन आपको क्या लगता है कितना होगा? तो मेरे हिसाब से इसमें मार्जिन का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें होती हैं, मार्जिन और पैडिंग। पैडिंग जो होती है वो व्यू के अंदर को होती है, मतलब कि अगर आपने पैडिंग दी तो ये जनवरी इतना छोटा हो जाएगा और बाकी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, स्पेसियस हो जाएगी। जैसे कि अब मैं देता हूँ यहाँ पे पैडिंग 5 dp। ठीक है, तो देखा आपने, कुछ नहीं देख पाए? ठीक है, इसको 15 dp करते हैं अगर ले पा रहा है तो। ये देखो, तो जो व्यू है वो बीच में आ गया और उसका जो अंदर से स्पेसिंग बड़ा हो गया। अब यहीं पे अगर हम लोग मार्जिन करें इसको, तो मार्जिन हमेशा बाहर की साइड से होती है, ये बाहर से थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएगा। तो मार्जिन एक डालते हैं, 10 dp दे देता हूँ, एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो नहीं ले रहा है ये मार्जिन अभी। ठीक है, मार्जिन 10 नहीं लिया, 15 नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इसको ना मार्जिन क्यों नहीं ले रहा, हमेशा याद रखना, मार्जिन हमारा लेआउट का जो भी व्यूज़ है तभी लेगा जब तक वो हमारे जो पेरेंट लेआउट है उससे अटैच नहीं होगा, समझे? अब कंस्टेंट लेआउट में अटैच करने के लिए हम लोग चेनिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको यहाँ से मिला दिया। अब ये क्या हो गया, एंड टू स्टार्ट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट हो गया, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। ठीक है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, मतलब कि गलत नहीं है बट हमें ये यूज़ नहीं करना। हमेशा ये प्रेफर करना है कि जो हमारा कोड, जो भी चीज़ें हमारी डिज़ाइनिंग लिख रहे हो वो हमारी हाथ से लिखी हुई हो, ताकि हमारी समझ रहे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो चीज़ है सिंपल लेआउट में तो काम कर देगा, बट जब कोई बड़ा व्यू होगा, कोई बहुत ज़्यादा कह लो कि ऐसा व्यू होगा कॉम्प्लेक्स, उसमें आप फंस जाओगे आप लोग, समझ में आया? तो वहाँ पे आपको कभी भी ये यूज़ नहीं करना है। इसको मैं हटाता हूँ सारे को, ये मैंने इतना हटा दिया। तो अब कोड करते हैं। ठीक है, अब जब भी मुझे ये वाला पॉइंट को किसी व्यू से कनेक्ट करना, लेट से कि ये जो है एक डिफरेंट व्यू है या पेरेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है मेरा व्यू है जहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है। अब मेरे को इससे अटैच करना है। पता है क्यों? क्योंकि जब मोबाइल स्क्रीन खुलेगी तो जो आपके व्यूज़ हैं, अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं हुए तो व्यू कहीं भी भाग जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट इनको पता ही नहीं है कि किसके साथ खड़े होकर रहना है। समझ में आया? या फिर इसका कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि जब भी आप कोई घर वगैरह बनाते हो तो आप ना उसकी देते हो ना कि भाई नींव बना रहे हो आप उसकी, या फिर जो भी मतलब किसी ना किसी से, जैसे एक रूम में दूसरे रूम से कैसे अटैच हो रखा है, ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल समझो अपने मन में कि जब तक आप किसी से अटैच नहीं होगे तब तक उसको पता नहीं है, वो कहीं भी इधर उधर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा कोड है, इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं एंड। मतलब कि अगर हमारा जनवरी 2022 एक बॉक्स में बना हुआ है तो इसका स्टार्ट जे वाला, आगे वाला इसका स्टार्ट है, पीछे वाला एंड है। सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट सिंपल लिखना है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। देखो कनेक्ट हो गया वहां पे वो। ऐसे ही टॉप टू टॉप ऑफ, टॉप जनवरी का टॉप, टॉप ऑफ पेरेंट, पेरेंट। अब ठीक है, इतना बहुत है। अब देते हैं मार्जिन। अब देखते देखते मार्जिन काम कर रहा है क्या? 10। देखो काम किया उसने। तो सिंपल सा फंडा है, देख रहे हो कितना आसान है। और ये जो चीज़ है ये मैं कोई ऐसे बना के नहीं बैठा हूँ कि मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट खोला, आपके आगे ऐप खोला, डायरेक्ट बनाने लग गए। क्योंकि मुझे इसके बेसिक्स पता हैं और हम लोग इस वीडियो में बेसिक्स ही कवर अप कर रहे हैं, सारे के सारे जितने बेसिक्स हो सकते हैं वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी 2025 हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे एक कैलेंडर है, एक घंटी का बटन है, गियर आइकन है। तो कुछ नहीं करना है, सेम आप टेक्स्ट व्यू ले सकते हो, इमेज व्यू ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ,
फटाफट से 3 टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, 1 2 3 टेक्स्ट व्यू हो गए मेरे। सेम अभी एक पे ही स्टैक लगे हुए हैं। अब एक काम करता हूँ, जो दूसरा टेक्स्ट व्यू है सबको आईडी देनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक तरीके से क्या बोलते हैं कि किसी व्यू को किसी से अटैच कर रहे होते हैं तो हमें उसकी आईडी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तरीके से आपने लिंक लिस्ट का पता होगा, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लिंक लिस्ट में एक जो चीज़ है दूसरे से कनेक्ट होने के लिए उसका एड्रेस रखती है ना। तो एक बार लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देखना आप। तो चलो हम लोग एक बार देख ही लेते हैं कैसा होता है वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एक। तो हम लोग चलते हैं लिंक लिस्ट डालते हैं सीधे, ठीक है। और इमेज में चलते हैं, देख यहाँ से कुछ समझ में आएगा। तो ये देखो, जो ए है बी सी डी, तो मतलब एक तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब कि बी के पास ए का एड्रेस है, सी के पास बी का एड्रेस है और डी के पास सी का एड्रेस है, ऐसे करके। तो ये हमारी एक तरीके से लिंक लिस्ट होती है। समझ में आया? तो सिंपल है। तो एक काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका लिंक लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। और लिंक लिस्ट के बारे में और पढ़ते हैं। लिंक लिस्ट डेटा एंड क्या एड्रेस में चलते हैं। तो ठीक है, डेटा इधर रहता है, नेक्स्ट डेटा को पॉइंट करता है। तो ये जो नेक्स्ट है ये डेटा को पॉइंट कर रहा है, डेटा यहाँ पे है। और भी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट और बढ़िया लिखा है। तो ये शायद से डेटा है, ये उसका एड्रेस है। तो एड्रेस डेटा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है लिंक लिस्ट का कंसेप्ट, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझ में आया? एक व्यू को पता होना चाहिए कि दूसरा व्यू कैसे कनेक्टेड है, ताकि अगर जनवरी 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके साथ में कोई व्यू है और जनवरी 2025 पेरेंट से अटैच है, तो ये तो फिक्स पोजीशन पे, ये तो हिलेगा नहीं। किसी भी मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर दो, इनको इनसे अटैच करना पड़ेगा या पेरेंट से अटैच करना पड़ेगा, समझ रहे हो। किसी को किसी से अटैच होना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, उसी कोड लिखते हैं चल के। सॉरी, गलत एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया, इसको कट करते हैं। तो ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, आईडी देते हैं इसको, आईडी ऐसे देते हैं, ठीक है। और इसको डेट टीवी लिख देते हैं। ये वेरिएबल्स नेम ठीक तरीके से लिखना ताकि आपको आसानी हो इन फ्यूचर में। इसको कर देते हैं आइकन टीवी, आईडी आइकन टीवी, ठीक है। सी को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइकन के बाद हमारा कौन सा टीवी था, उसके बाद टीवी का मतलब है टेक्स्ट व्यू, आईवी का मतलब है इमेज व्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्स्ट व्यू में लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा कम ऑपरेशन पड़े, थोड़ा सा कम लोड पड़े, सोच के चल रहा हूँ। बाकी आप इमेज व्यू भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इमेज व्यू ले लिया, इमेज व्यू यहाँ पे ले लिया, इमेज बटन आ गया, इमेज व्यू यहाँ पे ले लिया और इमेज व्यू ही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी, तो आइकन आईवी डाल देते हैं, इमेज व्यू। उसके बाद आइकन इमेज, आइकन में आइकन कौन सा था, आइकन कैलेंडर था, तो आइकन आईवी रहने देते हैं, आइकन आईवी 1 2 3 रहने देते हैं, ठीक है। आइकन आईवी के बाद आईडी आइकन आईवी 1, उसके बाद इसको सेम कॉपी पेस्ट, सिंपल सा है 2, ठीक है। अब कंस्टेंट बांधना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसके फ़ॉन्ट, जो थोड़े से 17 कर दिए मैंने आप लोग की वजह से, इसको कर देते हैं 15। होप ये दिख रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको तो और थोड़ा बड़ा छोटा ही ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये रहा हमारा, इसके कंस्टेंट को काट देते हैं। अब जो हमारा ये आइकन टीवी है, यानी कि ये किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, इसको, या तो ये पीछे पॉइंट आउट करना चाहिए, है कि नहीं।
दो में से एक होना चाहिए इनमें, या तो एक ये अलग, ये जो है ये 3 व्यू बन के ये जो है इसको पॉइंट आउट कर दें, पेरेंट से, इस पेरेंट से चिपक जाए या तो इस पेरेंट से चिपक जाए, कुछ भी हो सकता है, दोनों में आपकी मर्जी है कौन सा आपको बेहतर लगता है। तो एक काम करते हैं, इधर चले सीधे जाके लिखे, एक सेकेंड वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जाना है और लिखना है स्टार्ट, सिंपल है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ आईडी। याद रखना, जब भी आप व्यू को पेरेंट से अटैच कर रहे हो, जैसे कि ये जनवरी जो है इसका स्टार्ट एक पेरेंट था, तो आपको कोई आईडी देने की जरूरत नहीं, सीधे पेरेंट लिख देना है। स्टार्ट यानी कि हमारे जनवरी का स्टार्ट, टू स्टार्ट ऑफ, किसके स्टार्ट ऑफ, पेरेंट के। बट अगर ये ही के व्यू के केस में आ जाता है तो ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। अब डालना है स्टार्ट, स्टार्ट टू एंड ऑफ, यानी कि जो हमारा स्टार्ट है वो किसी के एंड के, किसी आईडी के, स्टार्ट टू एंड ऑफ आईडी, किसी आईडी के एंड के हिस्से से कनेक्ट होगा, यानी डेट टीवी के आईडी के हिस्से से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इसकी मार्जिन पैडिंग तो सेम ही है, हमने टेक्स्ट नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेआउट ठीक है, तो और उसके बाद टॉप टू टॉप ऑफ, यानी कि जब पेरेंट की बात होगी तो हमेशा टॉप टू टॉप ऑफ आएगा। यही कोई व्यू होता, मतलब कि जनवरी 2025 के नीचे लगाना होता था तो टॉप टू बॉटम ऑफ आता, बट अगर पहला व्यू है और वो पेरेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है तो हमेशा टॉप टू टॉप ऑफ से मतलब करेंगे। तो आईडी देने की जरूरत नहीं है, पेरेंट डाल देना है। तो ये कुछ आया हमारे पास, अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये इमेज है, इमेज में टेक्स्ट काम नहीं करता। तो यहाँ पे ना अब ये भी देखना कि जो इमेज व्यू है इसकी जगह एक और एडवांस चीज़ है, ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू। तो जब आप ये डालते हो तो ये ना अब पुराने जो वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के उनके साथ भी बढ़िया तरीके से बाउंड हो जाता है, बढ़िया तरीके से काम करता है। कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं इनके पास, तो आप यूज़ कोई भी कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, ये यूज़ कर लो चाहे वो यूज़ कर लो, बात एक ही है, बट इसके पास कुछ थोड़ी सी एडवांस फंक्शनैलिटी होती है जो कि और व्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो ये है। अब एक काम करते हैं, हम ना एक आइकन बनाते हैं, किसका, कभी भी एंड्रॉयड के अंदर ना SVG में आप आइकन यूज़ करना, कभी भी PNG और JPG यूज़ मत करना जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आती हैं हमारे एंड्रॉयड के रिसोर्स में। और जब भी आप एक आइकन डालते हो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके तो वो स्पेस खाती हैं। SVG स्केलेबल जो है ड्रॉएबल होता है, एक तरीके से स्केलेबल इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि छोटे से स्पेस में बहुत, क्योंकि अगर कितना भी जूम कर लो आप एंड्रॉयड का तब भी ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं वापस से, कैलेंडर का आइकन है, ठीक है, तो वाइट रंग का कैलेंडर का आइकन बना लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे गए, सीधे क्या करना है आपको, कभी भी ये बनाने के लिए ड्रॉएबल, या तो अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वो आपको UI UX का एक पर्सन देगा, उससे आइकन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ चले जाना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, वेक्टर असेट को पे क्लिक करना है। अगर कोई आपको अपना UI UX का बंदा देगा तो अपने आप स्टोरेज से उठा लो, ठीक है, डाउनलोड्स में जाके, जैसे कि ये रहा, ठीक है। और अगर नहीं दे रहा है, मतलब कि आप खुद मतलब आप अगर पर्सनली खुद बना रहे हो तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है कैलेंडर, ठीक है, तो कैलेंडर आ गया। ये वाला कैलेंडर उठा लेते हैं क्योंकि यही कैलेंडर था वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, वैसे इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं, इसकी जगह बिल्कुल वाइट कर लिया। FFFF कोड से याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये क्या है, बेसलाइन कैलेंडर मंथ _24, ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड SRC डाल दो, बेशक SRC आ रहा है क्या, SRC आया। अब उसमें डालना है बेसलाइन जो उसकी आईडी थी, शो। अब ये देखो क्या कुछ उसकी तरह लग रहा है, हाँ लग रहा है भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको देते हैं मार्जिन स्टार्ट, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ दूरी है ब्रो, देख रहे हो देख रहे हो कुछ दूरी है।
तो हम लोग इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, इसको इससे अटैच करने की जगह हम लोग इसको लास्ट के पेरेंट से अटैच करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो ऐसे हमें दो व्यूज़ और फटाफट से बनाते हैं, घंटे का और आइकन का। तो प्लस वेक्टर एसेट यहाँ पे जाना है और क्या रिंग सर्च करेंगे, क्या रिंग तो नहीं आया, बेल डोर बेल आया था, डोर बेल आया बट कहाँ है बेल, तो कुछ आया नहीं। अलार्म से भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है ये रख लेते हैं। ठीक है नोटिफिकेशन डालते हैं, एक काम करते हैं, नोटिफिकेशन का था शायद से, ये आ गया ना। तो नोटिफिकेशन का कौन सा है ब्रो, ये तीसरा ये वाला है। तो एंड्रॉइड ने अपनी तरफ से ड्रॉएबल दे रखे हैं भाई आप लोगों को, सिंपल कुछ नहीं करना है। ओके ठीक है मज़ा आएगा खुद। नेक्स्ट बेसलाइन नोटिफिकेशन नन, फिनिश। और हमने दूसरे वाले को दिया, यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद दूसरा वाला था हमारा, यहाँ पे डालते हैं SRC बेसलाइन नोटिफिकेशन डाला। ठीक है ऐसे ही हम लोग तीसरा ऐड करते हैं। तीसरा ऐड क्या है हमारा, गेयर आइकन है। तो सेटिंग्स करके सर्च कर सकते हैं, है ना। वैसे जनरली आप याद रखना कि जो आप यहाँ से बना रहे हो और जो यहाँ से बना रहे हो, ये इस बंदे ने किसी UI UX वाले से बनवाया है और उसके बाद वो उसको यूज़ कर रहा है ना। तो ये जो है ज़्यादा डिफाइन होंगे, मतलब ज़्यादा पिक्सल परफेक्ट UI को देंगे। उसके बाद आपके फिग्मा होती है, फिग्मा के अंदर सारी डिटेल्स भी होती हैं इनकी, कितना मार्जिन कितनी पैडिंग। अभी तो हम लोग ओवरव्यू के हिसाब से बना रहे हैं कि जो हमारे माइंड में चल रहा है। ठीक है तो मतलब उन्होंने दिया होता है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। बेल नोटिफिकेशन, क्या नाम है इसका, नोटिफिकेशन नन, तीसरे वाले को। अब ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या हम लोग दे दिए थे क्या नोटिफिकेशन, अच्छा गेयर वाला हमें देना था। चलते हैं यहाँ, चलते हैं गेयर, नहीं है, क्या हुआ सेटिंग्स होगा, ऐसा कुछ है सेटिंग्स में, ये रहा, जाना है नेक्स्ट बेसलाइन सेटिंग्स, और तीसरे को दे देते हैं SRC सेटिंग्स का क्या था, SCTTING सेटिंग्स गेयर आइकन दे दिया। तो ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसको भी अटैच कर देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं एंड से, दोनों कंस्टेंट हटाए। अब एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट चिपक गया वो, मार्जिन दिया हुआ है, अभी नहीं लेगा मार्जिन, हम लोग टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट दे दिया। अब उसके बाद इसमें देते हैं, अब ये कहाँ लगेगा आपके हिसाब से, ये जो है इसमें क्या होना चाहिए, घंटी वाले में क्या होना चाहिए, घंटी वाला होगा एंड टू स्टार्ट ऑफ गेयर आइकन। ठीक है पहले ये डालते हैं एंड टू स्टार्ट ऑफ ID, वो जो हमारा गेयर आइकन था उसकी। ठीक है और इन दो इसको काट देते हैं। ठीक है लग गया ब्रो, लग गया ना। और लास्ट वाले का क्या होगा, एंड टू स्टार्ट ऑफ बेल आइकन, मतलब कि कैलेंडर का एंड किसके स्टार्ट से कनेक्ट होगा, गेयर आइकन के, सॉरी नोटिफिकेशन आइकन के। तो यहाँ चलते हैं एंड टू स्टार्ट ऑफ ID IV इमेज 1। अब देखो ये इससे कनेक्टेड है ना, इसलिए बीच में झूल गया। अब इसे एक काम करते हैं, काट देते हैं, काट दिया, तीनों की कनेक्शन हो चुके हैं, तीनों आई थिंक कनेक्टेड है। बाकी हम लोग ना इनमें और भी चीज़ें होती हैं, हमारे कंस्टेंट लेआउट में चेनिंग होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल चेनिंग आई गेस यूज़ करके देखते हैं, इसको तीनों को कंट्रोल दबा के टैप कर लेना है और उसके बाद ऑर्गेनाइज में एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर सकते हैं, चेन्स में कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है। और क्या क्या है, सेंटर करने का ऑप्शन है, हेल्पर्स हैं, इनका मतलब यूज़ कर देखना एक बार आप लोग। तो चेन्स में क्या है, अभी एक मिनट, ये बंद है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप को
किसी व्यूज़ 3 4 5 व्यूज़ हैं जो एक लाइन में खड़े हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या किसी भी तरीके से, आपने उनको में इक्वल स्पेस रखना है, तो आप उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो उसका है एक्सपेंड करें एक बार, क्या एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली, इससे क्या होगा ये देखो, तीनों को एक बराबर आई गेस, देखते हैं इधर क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ पेरेंट 25 dp टेक्स्ट साइज़, पता नहीं उसने क्या किया, बट कुछ तो स्पेस में अंतर हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारा लेआउट का व्यू कितना बन गया है ये देख रहे हो, तो ये बना है हमारा व्यू। कैसा लग रहा है, कुछ कुछ तो उसी का जैसा लग रहा है। मार्जिन टॉप क्या है, सब में मार्जिन दे रखा है हमने, इसमें इनमें क्या दे रखा है, इसमें भी मार्जिन दे रखा है देने को तो, ठीक है, बट उसने लिया नहीं किसी वजह से मार्जिन का, कोई नहीं दे के देखते हैं क्या सीन है। मार्जिन लेआउट का लगा तो हुआ है, इसमें किस में कनेक्टेड है, टॉप से भी कनेक्टेड है, एंड से भी कनेक्टेड है, तो अगर ये हम लोग हटाएं तो क्या होगा, उसने मार्जिन ले रखा है, तो हमने इसमें पैडिंग भी दे दिया आई गेस, पैडिंग दी थी हमने क्या इसमें, नहीं, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर ना ये इनका साइज़ छोटा है इसके मुकाबले, तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। ठीक है ब्रो, आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक रिसाइकलर व्यू है ब्रो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और इसको थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, इसको हम लोग छोड़ते हैं अभी के लिए, हम लोग इस वाले कंटेनर पे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक कार्ड व्यू है जिसके अंदर कॉर्नर रेडियस लगा हुआ है, कट हर चारों तरफ से, प्रोटीन लिखा हुआ है, और उसके अंदर एक सर्कल व्यू है ना, प्रोग्रेस बार सर्कल के रूप में, और 150 ग्राम उसके अंदर लिखा हुआ है, रिमूव एड्स भी लिखा हुआ है कि नहीं, तो ठीक है, और उसके नीचे एक बटन भी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो इसका ये बैकग्राउंड वाला है, इनको बोलते हैं एक तरीके से ग्रेडियंट। ठीक है, आप ना बैकग्राउंड में जो उसका बैकग्राउंड है उसको एज अ फाइल भी जमा कर सकते हो। तो ये जो ग्रेडियंट है, आप सर्च कर लेना ग्रेडियंट क्या होता है, एक बार सर्च करते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं, यहाँ पे गए, डालते हैं व्हाट इज़ ग्रेडियंट इन एंड्रॉयड करके, ठीक है, ग्रेडियंट इन एंड्रॉयड 2 कलर्स का ही यूज़ केस है, मतलब इसको हम लोग बैकग्राउंड में भी यूज़ कर देते हैं। तो ग्रेडियंट मैं तो बोलता हूँ शुरू से इसको, बट ये एक तरीके से बैकग्राउंड होता है, फाइल वाली बैकग्राउंड आप दे सकते हो उसी चीज़ को। तो इधर चलते हैं, बनाएं फिर क्या, तो ये क्या है, और क्या देख सकते हैं, बेसिकली एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है, उसको मार्जिन दी गई है चारों तरफ से इक्वल, उसके बाद उसको एक कलर एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो चलते हैं, बनाते हैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट, विड्थ डालते हैं मैच पेरेंट यानी पूरा चिपक जाए, और हाइट रखते हैं रैप कंटेंट अभी के लिए स्लैश, ये ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, इसको हम लोग इसको जूम कर लिया, इसको इधर करते हैं। अब इसको कंस्टेंट करते हैं, स्टार्ट ऑफ अगेन पेरेंट, ठीक है, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, मतलब ये दोनों पेरेंट के साइड्स दोनों तरफ से चिपका रहेगा, दोनों पेरेंट के। अब जब कोई जैसे ये पेरेंट व्यू था, इसमें हमने टॉप टू टॉप ऑफ लिखा था, बट अब हमें क्या करना है, इस कंस्टेंट लेआउट को इस जनवरी के नीचे अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए अब पेरेंट नहीं आएगा, अब आएगा टॉप, यानी मेरे कंस्टेंट लेआउट का टॉप, टू बॉटम ऑफ, किसके बॉटम ऑफ, आईडी, किसके बॉटम ऑफ, जनवरी 2025, इसके बॉटम में लगाना है हमें। तो ये लगा दिया हमने, देखा आ गया ना, बस सिंपल है ब्रो। अब क्या है, अब एक रिंग वाला कुछ है, तो ये शायद से इसको थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, कोई लेआउट की मदद से बनेगा या फिर प्रोग्रामेटिकली बनेगा। तो ये या तो ये एक रिंग कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसमें कलर फिल होगा धीरे धीरे, ये ले सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक सर्कल करके चैट जीपीटी से बनवा लेंगे, और एक ये बना लेंगे, मतलब आप ना इस जो ये चीज़ है, जो ये इनके बैकग्राउंड से आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आइडिया पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे।
इन फ्यूचर में मे बी चैट जीपीटी ना रहे, तो इंटरनेट से देख समझ के पढ़ के, क्योंकि ये इनकी चीज़ें तो डॉक्यूमेंट्स तो अवेलेबल रहेंगी तो आप बना लो, बट जब तक चैट जीपीटी है तब तक हम लोग बना सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। तो एक बार चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी साइन इन किए बिना हो जाएगा क्या, आपको क्या लगता है? ट्राई हो जाना चाहिए। क्रिएट बैकग्राउंड फॉर माय कंस्ट्रेंट लेआउट विद, अब उसका कॉर्नर रेडियस था आई थिंक 12 dp कॉर्नर रेडियस। एक बार देखें क्या आता है। तो इसने कुछ बनाया ब्रो, ठीक है, इसने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डालते हैं बीजी बैकग्राउंड, ठीक है, और ड्रॉएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं। अब मैं यहीं से ही बना रहा हूँ, डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, आप जाके उसको डाउनलोड करके या फिर एक नई फाइल बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो ड्रॉएबल फाइल में, वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर यहीं से लिख के BG_CL कंस्टेंट लेआउट लिख के इसको यहीं से क्रिएट कर दो, क्रिएट ड्रॉएबल, सेलेक्टर में आएगा, कॉपी पेस्ट करके सीधे डाल दो, ये आ गया। इसका कलर जो है इसको उठा के यहाँ से ब्लैक कर दो, ये वाला कलर चुन लो, या फिर थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अब ये कौन सा ब्लू ही था कि ब्लूइश था कलर, थोड़ा सा आगे। ये कलर कौन सा है, ब्लैक ही है क्या? ब्लैक 700 है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से। मार्जिन कितना देते हैं? 15 dp, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी तक लेआउट बना है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर क्रिएट अ ड्रॉएबल सर्कल विद स्ट्रोक ऐसा कुछ डालते हैं, कैसे रहेगा? तो कैसे सर्च करें इसको? क्रिएट अ सर्कल विद empty mid space with 5 dp stroke, कुछ भी ब्लू कलर, कुछ भी, मतलब जो आपको आपके मन में डलता है वो डाल देते हैं ना। ये काम करते हैं, क्या आता है एक बार देख ही लेते हैं। कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे इमेज व्यू ले लेते हैं, रैप कंटेंट यहाँ पे ऐसे किया, उसके बाद बीजी बैकग्राउंड डाला, बैकग्राउंड उसके बाद खुद ही बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा इमेज व्यू, कुछ भी लिख देते हैं, बीजी ड्रॉएबल, ओके, उठाया, पेस्ट किया, कलर हटाओ, ये जो कमेंट्स हैं हटा दिया करते हैं, हटाया और हटाया हटाया हटाया। तो ये क्या बोल रहा है, 50% नहीं है क्या? थोड़ा सा हुआ। अगर मान लो मैं इसको 100 कर दूँ तो 200 कर दूँ तो 250 कर दूँ तो इसको 10 कर दूँ तो 20 कर दूँ तो, और अगर 25 कर दूँ तो, ठीक है। देख रहे हो कुछ कुछ वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका थोड़ा कलर थोड़ा सा यार थोड़ा सा लाइट में, ठीक है। तो ये ले क्यों नहीं रहा है? डी पे डाल दूँ क्या? अब ले लेगा, ले लिया। तो कुछ आया क्या? नहीं आया, खाली हो गया। ठीक है, इसको साइज़ देना पड़ेगा लग रहा है हमें। तो साइज़, क्योंकि हमने वहाँ पे भी आई गेस साइज़ दिया नहीं है, आप यहाँ पे भी दे सकते हो साइज़, हमने यहाँ नहीं तो कहीं तो देना पड़ेगा हमें। तो ये दे देते हैं 50 dp, हाइट दे देते हैं 50 dp। क्या हुआ, इसने पूरा ले लिया क्या? बैकग्राउंड नहीं, ठीक है। तो हो सकता है SRC लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ठीक है। तो 100 बाय 100, हाँ।
तो 200 बाय 200 आ गया, देखा, आया आया। तो एक काम करते हैं, इसको अलाइन करते हैं। अब स्टार्ट टू अगेन, इसी से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ये एक वीडियो देख लेना आधे 1 घंटे की 1.5 घंटे की, क्योंकि यार जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक तरीके से मेरी लर्निंग रही है, मेरे को मेरे सीनियर्स ने सिखाया है। क्योंकि ये लेआउट जो है ना, ये सीखना ऐसे बड़ा मुश्किल होता है ब्रो। मतलब मैंने भी कोशिश की थी, एक वीडियो देख लूँगा और समझ में आ जाएगी। तो बेसिक्स ऑफ लेआउट बता रहा हूँ। तो एक इंटरव्यू में तो क्वेश्चन भी मेरे से पूछ लिया कि कितने कंस्टेंट रिक्वायर्ड हैं एक लेआउट को रोकने के लिए। तो मैंने उसका आंसर दिया था कि 2 मिनिमम है, और आई थिंक मैं क्लियर भी समझ लो 3 से 4 तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला गलत। मोबीक्विक में पूछा था मेरे से। तो बेसिकली आपको ना, उन्होंने तो जो बोला था इंटरव्यूअर ने कि एक से भी कंस्टेंट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, कम से कम 2 तो आपको डालने पड़ेंगे, टॉप, स्टार्ट, बॉटम। मतलब समझ रहे हो, कोई 2 तो मेरे हिसाब से डालने पड़ेंगे। तो वो भी देख लेते हैं एक उनका कहना सही है या गलत। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, उसके बाद टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। अब पेरेंट हमारा पता है क्या है, ये कंस्टेंट लेआउट है भैया, याद रखना। और ये जो है ऑलरेडी किसी के कनेक्टेड है। और बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट डाल दिया। तो ठीक है, होप ये वीडियो और वॉइस रिकॉर्ड हो रही हो मेरी की पूरी, नहीं तो 1-2 बार बंद भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये कनेक्टेड है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी लेआउट को ही पैडिंग दे दे क्या, थोड़ी सी मार्जिन तो दे दी है, पैडिंग डालते हैं। पैडिंग डालते हैं 10 से काम हो जाएगा क्या, 15 डाल देते हैं, देखते हैं। और इसको डाल देते हैं 25। तो अब क्या हो रहा है, कुछ तो भैया वैसा बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, है ना। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, अगर हमें बीच में लिखना है कोई, तो इसके ऊपर स्टैक कर सकते हैं। भाई ये देखो, थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला पार्ट है, ये व्यू बनाना इस थोड़ा ट्रिकी, क्योंकि बीच ये जो सर्कल है यहाँ पे है, पूरे में लगा हुआ। आई थिंक ये पीछे टेक्स्ट व्यू है और पीछे उसके ऊपर इमेज व्यू है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद रिमूव एड्स बने हुए। तो ये कनेक्ट हो गया ना सारे से, कि आगे क्यों नहीं कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू ले लेते हैं, सिंपल है। और इसको मार्जिन जो है लेआउट को दे देते हैं 40 नहीं, 30 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर प्रोटीन तो लिखना ही भूल गया भैया। तो ये है ना लास्ट हमारी इमेज, ये थी, ये हमारा कंस्टेंट लेआउट है। तो एक टेक्स्ट भी छोटा सा, रैप कंटेंट स्लैश डाला टेक्स्ट। एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, टेक्स्ट इसमें लिखते हैं PROTEIN समथिंग कुछ होता है, प्रोटीन, PROTEIN तो प्रोटीन की स्पेलिंग यही होती है, याद रखना। अगेन स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टॉप टू बॉटम ऑफ ID। क्या था हमारा पहला वाला, कौन सा टेक्स्ट था, डेट TV, ठीक है। ये डाल देते हैं और इसको एक ID दे देते हैं, ID TV, प्रोटीन TV दे देते हैं इसका नाम, PROTEIN, है ना। इस बार सही हो गया, TEIN, प्रोटीन हो गया। अब इसको जो है प्रोटीन के नीचे कर देते हैं, TV के नीचे, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। कितना होगा स्पेस, आपको क्या लगता है, 10 DP होगा मेरे हिसाब से, मार्जिन टॉप। ये जो DP वाला एग्जांपल है ना, कितना DP का स्पेस होगा क्या नहीं होगा, ये आपको मतलब एक्सपीरियंस से आएगा। मार्जिन स्टार्ट 10 दे देते हैं कि कितने का स्पेस है। इसमें कितना दिया था हमने, मार्जिन कितना दिया था टोटल, है 10 ही दिया था भैया। और टेक्स्ट साइज़ क्या होगा, टेक्स्ट साइज़ मेरे हिसाब से अगर इसका 25 है, उसका 10, 12, 15 ही होगा। तो इसका टेक्स्ट साइज़ 15 कर देते हैं, 15 DP, 15 वैसे SP होना चाहिए। SP आ गया, कहाँ चले गए,
ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट कलर दे देते हैं। टेक्स्ट कलर दे दिया हमने, कितना, क्या, वाइट। एंड टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड दे देते हैं। अब सही है क्या? थोड़ा सा सही तो लग रहा है, लेकिन प्रोटीन ना इसके चिपका हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको मार्जिन टॉप सिर्फ, मतलब अगर हम सिर्फ मार्जिन लिखते हैं तो ये ओवरऑल मार्जिन लेता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब चीज़ की। इसको हम काट के अगर मार्जिन स्टार्ट करें और इसको 30 डीपी दे दिया, मार्जिन एंड दे रहे हैं, इसको दे दिया 30 डीपी। अब मार्जिन जो टॉप है ये हमें थोड़ा सा कस्टमाइज, हम चाहते हैं थोड़ा सा नीचे हो, तो इसको कर दिया 10, ज़्यादा नीचे नहीं है। और उसके बाद बाकी तो सही है, मार्जिन बॉटम देने की अभी ज़रूरत नहीं है अपने को, है कि नहीं। थोड़ा इसमें और इसमें स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, तो मार्जिन टॉप कर देते हैं 20 डीपी, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। तो भैया ये कुछ बना है, तो ये जो है थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसका जो स्पेस है ना इसको अलाइन कर देते हैं। आप देख रहे हो ये थोड़ा सा आगे भाग रहा है, तो मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं, इसका 10 था ना आई थिंक, उसका 10 है ना। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा ना, इसको भी 10 दे देते हैं, या तो इनको और मार्जिन देते हैं आगे से, नहीं पीछे से भी 10 ही दे देते हैं इसको भी, मार्जिन एंड 10, ठीक है, इतना रहने देते, कोई बात नहीं। अब आते हैं टेक्स्ट व्यू लिखते हैं। टेक्स्ट व्यू कैसे लिखेंगे यार, ये तो हमने इमेज बना दिया, सीधे कॉपी पेस्ट करो, देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। डालो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, डाला, साइज़ क्या सेम रहने दिया। अब एक काम करते हैं ब्रो, इसमें टेक्स्ट लिख के देखते हैं कुछ क्या आता है। आपको क्या लगता है? टेक्स्ट 150 ग्राम ले लेते हैं ऐसे, आया, ठीक है, ग्रेविटी डालते हैं, स्टार्ट लिखा, अरे स्टार्ट नहीं, सेंटर हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, वो चला गया क्या, सेंटर लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टेक्स्ट कलर वाइट ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या था, 0 ग्राम था यार, 0 ग्राम ऑफ 150 ग्राम, तो ठीक है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर तुमने दे दिया ना यार। टेक्स्ट साइज दे दिया, कितना दे बताओ आप लोग, 20, एक अंदाजन, मतलब हमें नहीं पता होता, बस हमें ये पता लग जाता है कि 10 डीपी इतना हो सकता है, तो 20 डीपी इतना ही होगा, तो उस हिसाब से हम लोग अंदाजन पे ये चीज़ें बनाते हैं, समझ में आया। और ना ये चीज़ आपको कैसे आएगी, ये चीज़ आपको आएगी लिखने से, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये आप देख लो और बनाने लग जाओ। मतलब मेरे को अभी भी याद है जब मैं पहली बार मैंने यूआई बनाना स्टार्ट किया था, अराउंड 2020 या 19 में मैंने बनाया था ये। एंड्रॉइड उस समय खुलता भी नहीं था लैपटॉप्स में, हमारे वाले में, तो अभी तो मैकबुक से ओपन हो जाता है, बट उस समय मुझे भी याद है बड़ा स्ट्रगलिंग हो रही थी, मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट में कंस्ट्रेंट करना। मैं भी यही गलती क्या की मैंने, सीधे मैं यूआई किससे बना रहा हूँ, ये कनेक्ट करके डॉट्स को, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर पाथ ही गलत लोगे तो गलत मंजिल पे गलत पहुँचोगे ना, तो वो नहीं करना है, आपको पाथ शुरू से सही रखना है। बेसिकली यही होता है फ़ायदा सीनियर्स का होने का कंपनी में, कि आप ना पहले पूछते हो कि क्या मैं ये रास्ते पे जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, वो हाँ बोलते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आना तो आपको एक तरीके से आना तो आपको एक तरीके से इसी पे ही है, कोड से ही लिखोगे। मोर एक्यूरेट जो चीज़ होगी ये कोड से होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपल रहने देना 150 ग्राम, किसी और दिन बनाएंगे ये पूरा का पूरा। अब इसमें क्या लिख रखा है, इसमें रिमूव एड्स, ठीक है, और स्टार का साइन है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये सिंपल है, इमेज व्यू के नीचे एक टेक्स्ट व्यू ले लेना है। एक सेकेंड, इसको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो रिमूव एड्स, चलते हैं सीधे यहाँ पे गए। अगेन रैप कंटेंट ही ज़्यादा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आपको हमेशा रैप कंटेंट ही लेने की कोशिश करनी है, ना हो तब जाके किसी चीज़ को फिक्स साइज़ दें। उसके बाद रैप कंटेंट कर लिया, ये कहाँ पे अलाइन है, किसके साथ अलाइन करें, इसको करते हैं एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, क्योंकि ये अगर एक पेरेंट है लेआउट तो इसके एंड में अलाइन है, एंड में मतलब इधर की साइड है। उसके बाद बॉटम में अब क्या करना है, बॉटम टू बॉटम ऑफ, टॉप नहीं, बॉटम टू बॉटम ऑफ, है ना।
समझाया था ना, टॉप नहीं यार। तो वापस से लिखते हैं बॉटम टू बॉटम ऑफ लिख दिया क्या हमने, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, सीधे हो जाएगा नीचे। टेक्स्ट क्या था हमारा रिमूव एड्स, टेक्स्ट REMOVE रिमूव एड्स। एक स्टार का साइन था वो भी लिख सकते हैं, आप कैसे लिखेंगे आप बताओ तो अगेन ये टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, ये पढ़ पढ़ के ही पता लगेगा। हम लोग एक काम करते हैं, एक ना ड्रॉएबल बनाते हैं यहाँ पे अगेन, ठीक है। और तो हम एक काम करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अरे सॉरी ये बार बार दूसरा एंड्रॉइड स्टूडियो गलती से ओपन हो जाता है। हाँ ठीक है, वापस से अगेन एक ड्रॉएबल ऐड करते हैं। कुछ क्या था वो, स्टार था क्या, कुछ देखते हैं एक बार क्या है। यहाँ पे चलते हैं और स्टार करके कुछ STAR स्टार, ये था ना, यही है ना, उसने लग रहा है बहुत बेसिक ही बनाया है। स्टार नेक्स्ट बेसलाइन स्टार एक्सएमएल, इसमें बोलते हैं ड्रॉएबल, ठीक है, ड्रॉएबल स्टार्ट। तो DRA आजा स्टार्ट, ये आ गया। अब यहाँ पे लेना है STAR, देखना आएगा, आ गया ना, आया ना। और उसके बाद टेक्स्ट का कलर कर देते हैं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, इसको कर दिया वाइट। और उसके बाद ड्रॉएबल स्टार्ट, और इसमें स्पेस भी चाहिए थोड़ा सा, इसको क्या अभी कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं और इसको लेआउट को। तो इसमें पैडिंग दी थी हमने, पैडिंग देते हैं, काम करते हैं पैडिंग, पैडिंग पैडिंग दे रखी है क्या, पैडिंग कहाँ दी है, 15 है। अगर हम इसे 20 दें तो 20 दें तो क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ये छुप रहा है पीछे इसके, तो ठीक है, जाते हैं एक बार क्या सीन है। रैप कंटेंट रिमूव एड्स, ठीक है। और ना एलिवेशन, क्या ये लेआउट में कैसे है, तो ना वो और बीच में है, मतलब इसके पास भी मार्जिन बहुत है। तो अगर हम इसको कट करें और यहाँ देखें तो मार्जिन है काफ़ी इसमें, तो इसको ना जो ये है इसको बाहर से मार्जिन देते हैं हम लोग, मार्जिन 15 दें एक बार। मार्जिन क्या इसने, मार्जिन और भी है क्या इस पे मार्जिन, नहीं मार्जिन तो कहीं से नहीं है। तो इसने मार्जिन क्या ठीक है, अच्छा ये टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है ना, इसको काटो। और सॉरी ये है मेन, ये है दूसरा, ठीक है। तो इसको 200 बाई 200 की ज़रूरत नहीं है, 100 बाई 100 भी कर देते हैं, बहुत है, ताकि बीच में रहे, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसको पेरेंट में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसा बन गया है। इसकी हाइट क्या और कर दें क्या, कि इसको और पैडिंग है, इसमें पैडिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ पैडिंग का, पैडिंग एंड राइट टॉप आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, डोंट नो। हाँ दे रखी है ना यार इसको यहाँ पे, इसलिए नहीं आता। हाँ याद रखना कि जब भी आप पैडिंग दे रखे ऑलरेडी तो पैडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसकी हाइट ना थोड़ी सी कर देते हैं 150 180 के आसपास करते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें हाइट का नहीं पता है ना इसका, हम लोग सिर्फ तुक्के पे बना रहे हैं, ठीक है। रिमूव एड्स, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही बना है, थोड़ा सा अंतर है। इसकी ना कस्टम हाइट है आई गेस, 400 रखते हैं इसकी हाइट, 400 DP ज़्यादा हो गया, 300 रखते हैं, 300 200 200 तो ना है ही, 280, तो एक कस्टम रख लेते हैं, आइडिया नहीं लग पा रहा ना अपने को कितना है, तो 250 लेते हैं फाइनल। तो अब कुछ कुछ वैसा लग रहा है ना, है ना।
अब एक काम करते हैं, ये वाला बटन तो रहने देते हैं, ऐड का बटन बना देते हैं एक लास्ट इस यूआई को एंड अप करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी बढ़िया नहीं रहेगा ना। अभी कितने मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है 55 मिनट का, और हमें इसे बाइंड अप भी करना है ना। तो आज इस समरी भी करनी है इसकी, भाई कैसे क्या क्या किया है तुमने। तो अब लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं, एक बटन बनाते हैं। ये लेआउट हमारा मेन है, इसी के अंदर सारे काम हो रहे हैं, नहीं इसके अंदर काम हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बटन, ठीक है, बटन रैप कंटेंट, ठीक है। उसके बाद ऐप कॉम्पैक्ट बटन लेते हैं यहाँ पे यार, इसमें क्योंकि बैकग्राउंड टिंट देना पड़ता है। बटन नहीं आ रहा क्या? आ गया ना, ठीक है। अब इसका क्या है, ऐड अगेन, इसमें टेक्स्ट लिख पाएंगे क्या हम लोग? टेक्स्ट ऐड लिख दिया हमने, और इसको अलाइन कहाँ करें? बॉटम में स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट ऑफ लिखना है हर किसी लेआउट में। अगर किसी आईडी से कनेक्टेड है तो आईडी का नाम, अगर नहीं है तो उसके मतलब सीधे पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू बॉटम ऑफ, मतलब किसके बॉटम ऑफ रहेगा? आईडी, कोई आईडी दे देते हैं। आईडी क्या है? वो जो लेआउट था ना हमारा मेन, इसी के तो नीचे है ना, इसको एक आईडी दे देते हैं। या फिर इसको ना नीचे ही अलाइन कर दे, क्योंकि ना उसकी परमानेंट जो है पोजीशन नीचे ही है। तो अभी क्या है कि अच्छा हमने 2 दी, तो उस इंटरव्यूअर का भी बोलते हैं कि ना, वो बोल रहा था हमें कि आपको जो है अलाइनमेंट जो है एक व्यू पे भी अलाइन हो जाएगा ये, मतलब कि आपको एरर नहीं देगा कंस्ट्रेंट करने का। तो देखते हैं, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट डाल दिया। अब इन 2 आईडीज़ को एक बार हटा देते हैं। क्या एरर दे रहा है? दे रहा है ब्रो, मतलब कि वो इंटरव्यू गलत है क्या? मे बी हो सकता है। इसको मैच पेरेंट कर देते हैं, पूरा बटन हो गया। मार्जिन नहीं दे देते हैं, मार्जिन टोटल ओवरऑल मार्जिन दे देते हैं 20 dp। कितना बढ़िया नहीं लग रहा? ठीक है, एक चीज़ और बतानी है, अभी ये इतना अच्छी तरीके से बन रहा है ना, बट ये अभी दिख रहा है, हो सकता है डिवाइस पे ऐसा ना रन करे। पता है क्यों? क्योंकि जो हम लोग ये डीपी दे रहे हैं ना, ये डीपी इस डिवाइस के पर्टिकुलर में दे रहे हैं, मतलब कि जिस डिवाइस की ये स्क्रीन है, जैसे कि अगर आप यहाँ से जाओ तो अभी मेरे पास आई थिंक Pixel 3 है, उसके हिसाब से बन रहा है। अगर मैं छोटा कर दूँ तो हो सकता है ये ख़राब बन जाए, पूरा ढंग से कंस्टेंट ना हो। तो इसका भी तरीका बताएंगे क्या होता है। Nexus 5 ले लेते हैं अभी के लिए। Nexus 5 में ये ऐसा दिखेगा, ये तो श्योर है। तो अभी ना इसके लिए एक बैकग्राउंड बनवा दे क्या है? एक बार ना एक काम करते हैं, हमने एक इमेज बैकग्राउंड बनाया था ना यहाँ पे, इसी को पिक कर लेते हैं, कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा? एक बार देखते हैं चलो। तो वहाँ गए, सीधे लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या आएगा? आईडी, इसको @drawable डालते हैं, सब काटते हैं, और इसमें लिखते हैं button_bg। इसको हमने किया क्रिएट, ओके, यहाँ पे डाला पेस्ट। ये आई थिंक कलर जो है थोड़ा सा स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू 12 dp दे, 12 dp रहने देते हैं। काम करते हैं, कुछ ब्रो कुछ लग रहा है क्या? कलर हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट अगर हम लोग दोनों स्क्रीन को देखें तो अगर हम ये रिसाइकलर व्यू बना दें, अगर कंसेप्ट पढ़ा के, कुछ वैसे ही दिखेगी, आप देख सकते हो। प्लस का साइन भी लगा सकते हैं ऐड के बटन में, थोड़ा सा मतलब देखो, पिक्सल परफेक्ट बनाना में थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसानी से बन जाता है। टेक्स्ट कलर डाल देते हैं, टेक्स्ट क्यों नहीं रहा? टेक्स्ट कलर वाइट। क्या इसमें भी ड्रॉएबल स्टार्ट आता है क्या? प्लस का आइकन ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अपने कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें? सीधे डालो प्लस डालने से देखते हैं क्या आता है। प्लस कुछ आया? नो ब्रो, नथिंग। ऐड आ गया ना सीधे। बेसलाइन ऐड @drawable बेसलाइन स्टार ऐड डालें। देखो ये आ गया ना। अब ये ना थोड़ी सी दिक्कत करता है यार एक्चुअली, पता है, अगर हमसे रैप कंटेंट करें तो ये चिपक जाएगा इसके पास में, बट इसके लिए ना हमें लेआउट्स वगैरह की तरफ से इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बेसलाइन स्टार्ट होता है, स्टार्ट एंड मिडल का कुछ है क्या?
नहीं है, ये सर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग ये बना देंगे इन फ्यूचर में, अभी के लिए इसको हटाते हैं। तो ये ऐड का आइकन है, बाकी इसके लॉजिक भी हम लोग एक दिन बना रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के, ठीक है। तो ये आपका लेआउट एक तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। इसको रन कर देते हैं डिवाइस से, फटाफट से देखते हैं कैसा दिख रहा है ना। ऐप इतनी मेहनत से बनाया है कि पहले इसकी एरर फिक्स कर लेते, नहीं तो फटाफट से वो एरर ही पकड़ाएगा हमें सबसे पहले। अभी तक तो वो कंपाइल कर चुका होगा कोड को, एरर दिखा देगा, देखा कितना फास्ट है। तो इसका प्रोसेस भी होता है एंड्रॉयड ऐप बनाने का। तो अभी क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, कहाँ पे बता रहा है कि भाई अक्का एज नोन एज कॉम एग्जाम्पल, ये स्टार्ट ऑफ नॉट फाउंड, कहाँ पे भाई, पेरेंट। लाइन नंबर भी बता देता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन अभी नहीं बता रहा हमें। बोल रहा है कि जो ये डब्लू लिख दिया हमने क्या, तो एरर क्यों नहीं दे रहा है। स्टार्ट ऑफ है ही नहीं क्या, लिख दिया क्या हमने ऑलरेडी। हटाओ इसको फिर, अब रन करते हैं, देखते हैं यार कैसा दिख रहा है एक बार। तो मैं इसको ना और डायनेमिक बनाना सिखाऊंगा। अभी ये लगा ही हुआ है क्या, फिर दोबारा से यहाँ पे रन नहीं हुआ गया ये, तो एक बार देखते हैं। फिर दोबारा से इसने दे दिया एरर, क्या सब में लगा दिया क्या मैंने ये। तो अब रन करते हैं। तो इसका प्रोसेस भी होता है, ये बेसिकली कोड को कंपाइल करता है, उसको बाइंड करता है, डेक्स फाइल कन्वर्ट करता है, उसके बाद ग्रेडल फाइलों से सारी लाइब्रेरी उठाता है और उसको एक एपीआई उसमें डालता है। तो देख रहे हो, ये आपका ऐप बना है। सिंपल था ना यार, कितना मज़ा आ गया बना के। अगर मैं इसे बड़ा कर दूँ डिवाइस को और यहाँ चले, ये वो स्क्रीनशॉट था जो हमने रैंडम ऐप कोई सा भी उठाया था भाई, कोई सा भी ऐप उठा लिया और यहाँ पे देखो आप। तो मतलब आपने देखा 1 घंटे का टाइम लग गया समझा के बनाने में, हो सकता है आधे घंटे में बन जाता और एक्सपीरियंस पे ये व्यू भी बन जाता। बेसिकली रिसाइकलर व्यू लेना है और उसके व्यू को बाइंड अप करना। तो बेसिकली हम लोग ये लेआउट को एक दिन कवर अप कर रहे होंगे पूरा लॉजिक के साथ, ठीक है। तो इतना तो हमने बना दिया। तो अब कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं एक बार लेआउट की, क्या क्या चीज़ें रह गई थी। डीपी को हमेशा डायमेंशन फोल्डर के अंदर यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जब एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर रहा होता है तो एंड्रॉयड को ना स्क्रीन साइज़ का पता होता है। जब वो ना आप प्ले स्टोर से जब आप इंस्टॉल पे हिट क्लिक करते हो तो ना जो हमारे डायमेंशन फोल्डर्स होते हैं, ये इन्होंने क्या कर रखा है एंड्रॉयड ने, जो भी ये साइज़ वाला जो पार्ट है, कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइस को बांट रखा है कि भाई जो इतने साइज़ की 6 इंच की जो स्क्रीन है वो उनका एक साइज़ डिफरेंट है, उनका अलग फोल्डर से ये DPSP उठाते हैं। और एक ये 8 इंच की डिस्प्ले है, मतलब 7 इंच की जो भी है, 6 साढ़े 6 इंच की, तो उसका वो अलग फोल्डर से उठाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। अगर आप हार्ड कोडेड कर दोगे, एक कंपनी मैंने क्या किया था, हार्ड कोड चैट बोर्ड का मेरे को ऐप बनाने के लिए था, मैंने हार्ड कोडेड बना दिया। कुछ कुछ डिवाइसेस में बढ़िया चल रहा है जिसपे मैंने बनाया, बट कुछ कुछ जो बड़े डिवाइसेस थे स्क्रीन साइज में वो फट रही है UI। तो इस चीज़ पे हम लोग आगे चल के कवरअप करेंगे, बातें करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया समझाने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बनाने पे ही आएगी, ठीक है। ऐसे तो आएगी नहीं। एक बार आप ट्राई करोगे मेरी वीडियो देख के 1 घंटे कुछ मत करना, आप ऐप भी मत बनाना डायरेक्ट, पहले आप ना थ्योरी ही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा वीडियो देखोगे तब आप ऐप बनाने की कोशिश करना, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहीं पे था, साइनिंग ऑफ, सुमित राय। और तो कुछ नहीं रह गया ना भाई बताने के लिए, तो इसको स्टॉप करते हैं।